पॉलिटेक्निक के पेपर में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों के जैसा प्रश्न आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखना, पूरा समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। वीडियो शुरुआत करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाली बटन दबाइए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और ऐसी वीडियो से आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे होती रहे। जो बच्चे अभी तक किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं ले पाए हैं पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक का बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। बैच का फीस 499 है, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। 200 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अब यह बैच आपको केवल 299 में मिलेगा, यानी 499 बैच 299 मिलेगा। आप इसे पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जाके परचेज करें। परचेज करने के लिए कूपन कोड मांगेगा, तभी जाकर के डिस्काउंट मिलेगा। कूपन डालिएगा POLY 200, ठीक है, POLY 200। पॉली 200 जैसे ही डालेंगे, बिना स्पेस दिए कैपिटल लेटर में लिखिएगा, तुरंत 499 कोर्स इतने मिल जाएगा। तो जाकर के परचेज करो। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों विषय अलग अलग टाइम पे पढ़ाया जाएगा और तीनों विषय के अलग अलग टीचर द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो गजब की तैयारी होगी। सरकारी कॉलेज आपका होगा, सरकारी नौकरी आपकी होगी, ठीक है। और ये सवाल पहले आप देख लो, सीख लो, समझ लो। इस सवाल में इतना तथा इतने के गुणन से मिलता है, इसमें से कौन सा, मतलब इसका इसका अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऊपर वाले का एक सूत्र होता है, वही सूत्र नीचे वाले में भी लगेगा। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे सवालों में बिना सूत्र के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बिना सूत्र के काम क्या होगा, नहीं चलेगा। तो बेटा x³ y³ z³ का सूत्र क्या होगा, एक ब्रैकेट में x + y + z, अगला ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy - yz - zx बटे के नीचे a³ + b³ + c³ - 3abc है। इसका भी सूत्र लिख देंगे, a + b + c, अगला ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab - bc - c है। अब यहाँ गुणा का सिंबल लगाएंगे। क्यों गुणा का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि इस सवाल में कहा गया है कि गुणन, गुणन मतलब गुणा से क्या मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ। इतना लिख दिया इसका सूत्र, और इसको डायरेक्ट चुपचाप उतार लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। चलिए मैंने उतार लिया, आप भी ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई गलती नहीं न कर रहा हूँ उतारने में। मैंने क्या किया, उतार लिया। अब देखो ध्यान से, ये नीचे वाला से ये ऊपर वाला कट जाएगा और ये ऊपर वाला से ये नीचे वाला कट जाएगा। विषय ध्यान देना बेटा, देखो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, ये वाला कोष्टक पूरा इस वाले कोष्टक से पूरा कट जाएगा और ये पूरा कोष्टक इस वाले पूरा कोष्टक से कट जाएगा। बचेगा सिर्फ आपका ये और ये, केवल यही दोनों बचेगा, यानी x + y + z और नीचे a + b + c, यही आपका बचेगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ज़रा सोचिए और मुझे बताइए कमेंट में। सवाल अच्छा था ना, सवाल नंबर 1 लेवल का था, बहुत टॉप लेवल का सवाल था। सच बता रहा हूँ, ये टॉप लेवल का सवाल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सवालों का सिलसिला आपके सामने आ रहा है, आप धैर्य के साथ देखें। ये क्वेश्चन भी आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो a² का मान दिया है, b² का दिया है, c² का दिया, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको लेके आओ, यहाँ लिख लो, ठीक है। x बटे a + x प्लस y बटे b + y प्लस z बटे c + z। आपने इसको लिख दिया। अब आपको उसी का मान याद करना इसका यूज करके, ठीक है। तो एक काम करो, मैं बताता हूँ। इस वाले में ध्यान से देखो, क्या लिखा है, a लिखा है। क्या लिखा है, a। तो इसमें ऊपर नीचे a से गुणा करेंगे, ऊपर भी a से गुणा, नीचे भी a से गुणा। तो ऊपर हो जाएगा ax, नीचे हो जाएगा a² + ax। ऐसे इसमें b लिखा है तो ऊपर नीचे b से गुणा, by बटे b² + by। इसमें ऊपर नीचे c से गुणा, तो cz बटे c² + cz हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो,
जहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, वहाँ पे ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का मान रख देंगे बस। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, ए एक्स बटे ए स्क्वायर का मान क्या है, बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई प्लस सी जेड, और प्लस ए एक्स पहले से मौजूद है। इसी तरह से बी वाई बटे बी स्क्वायर का मान क्या है, सी जेड प्लस ए एक्स, सी जेड प्लस ए एक्स, और प्लस यहाँ पर बी वाई पहले से मौजूद है। इसी तरह से सी स्क्वायर का मान यहाँ से ले लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, और सी जेड आपको पहले से मौजूद है। इतना तो आपको समझ में आ गया। एक बात और आपको समझना है, उसके बाद सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसके नीचे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, तो तीनों का जो हर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, वो इक्वल है, आपस में बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिख दिया आपने। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एक ही एलसीएम होगा, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला सीधे सीधे ऐड करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले से नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा तो एक आएगा, पूरा पूरा कटेगा तो एक आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हुआ। अच्छा लगा, अच्छा लगा। एकदम टॉप लेवल का सवाल आज की क्लास में होने जा रहा है, और जितने भी बच्चे आज का ये क्लास देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को क्लास समझ में आएगा, पसंद आएगा, इस बात की गारंटी है। ये क्लास देख के लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। देखो, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, इसको बाहर लाओ इधर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू एक बटे एक्स, अगला ब्रैकेट में एक्स माइनस एक बटे एक्स। ठीक है, अब बराबर ये कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। अब यही चीज़ एक्स माइनस एक बटे एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको आप कुछ दूसरा अल्फ़ाबेट मान लो। मान लो कि एक्स माइनस एक बटे एक्स को आप पी मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी पे 3 घात प्लस एक्स गुणे एक्स करोगे तो कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, और इसका मान क्या होगा, पी होगा बराबर कितना, 14। अब लेफ्ट हैंड साइड में पी का मान कितना रखेंगे कि 14 आएगा, ये अपने मन से सोचना है। हमें तो विकल्प बताना कौन सा सही है ना, हमें सोल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ आंसर निकाल लें, ऐसा हमें बुद्धि लगाना है। तो क्या करेंगे, पी का मान अपने पास से 1 2 3 4 5 6 रखिए, इसी विकल्प में से कोई ना कोई रखने पर आंसर आएगा 14। तो इस विकल्प में से जिसको रखने पर 14 आएगा वही आंसर सही होगा। तो पी की जगह पर अगर आप 5 रखोगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 5 या 15, 125 15 जोड़ेंगे 140 होगा, जबकि तो 14 है, तो ये गलत है। 4 रखोगे, 4 का क्यूब 64 है, तो 14 आना चाहिए, ये भी गलत है। 3 रखोगे, 3 का क्यूब 27, 14 आना है, ये भी गलत है। 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14, तो P बराबर 2 पर समीकरण संतुष्ट, इसलिए P बराबर क्या, आंसर आया 2। अब P किसका मान है, P तो मान है x माइनस एक बटे एक्स का। P वैल्यू किसका, x माइनस एक बटे एक्स का, यानी x माइनस एक बटे एक्स बराबर आ गया आपका 2। x माइनस एक बटे एक्स बराबर क्या आ गया, 2। तो 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, बात क्लियर है, बोलो। आज का जो सवाल है वो टॉप लेवल का है, और आपके परीक्षा में आया हुआ सवाल है। पेपर पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आज के सेशन में वही चल रहा है। यह रिकॉर्डेड वीडियो, इस रिकॉर्डेड वीडियो का पूरा आनंद आप लीजिए। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को आज का ये सेशन 100 में 100% समझ में आए, ऐसा मैं उम्मीद करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका ये वाला होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल पॉलिटेक्निक में आया था, 2024 में भी आया था, 25 में भी आया था। सीधा आपको तिरछे तिरछा क्या करना है, गुणा। एक्स का एक्स में गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर 50 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, 0 से दशमलव भाग गया, 5 गुणे 125। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसका गुणा करोगे 625। एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या, ये 25 का स्क्वायर है, दोनों ओर से वर्गमूल लेंगे, एक्स बराबर आएगा 25। तो इस सवाल का उत्तर होगा 25। ठीक है, इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 25। इसी नाते अभी भी मैं कहता हूँ, अभी भी वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त है।
हम तो जो साल भर का कोर्स यूपी बोर्ड का था, आपको अब जो लोग हमसे तैयारी किए हैं, साल भर का कोर्स यूपी बोर्ड का था, हमने केवल 16 घंटे में तैयार करा दिया था। ये तो पॉलिटेक्निक का कोर्स केवल 2 महीने का है, इसको 16 घंटे नहीं, हम बहुत कम समय में करा देंगे। आपके पास भरपूर टाइम है। इसी नाते कहता हूँ, लेट मत सोचना कि लेट हो गया है। आप मेरे से जुड़ो, आपको 499 वाला बैच हम दे देंगे, मात्र और मात्र 200 रुपया डिस्काउंट कर देंगे और 299 में बैच आपको मिल जाएगा। बैच लेके पढ़ोगे तो तीनों विषय का गहन अध्ययन करोगे, साथ में परीक्षा पास करने का प्रो टिप्स पाओगे, और जिसकी हेल्प से आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना? तो आप ज़रूर इस नंबर पे फ़ोन करिए, हमारी टीम से बात करिए, कहिए कि सर पॉलिटेक्निक वाला कोर्स चाहिए। ठीक है? तो ज़रूर मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। इस इतने वाले बैच को आप कूपन कोड लगा देना, POLY पॉली 200, ये कूपन कोड लगाना, गारंटी है कि आपका ये प्राइस घट जाएगा, 200 रुपया इतने में मिल जाएगा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और आपको बेहतर सवाल बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ये वाला। ठीक है? हम आज चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं कि भाई पेपर से टैली करे, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे। बस ऐसे सवालों का गुच्छा आज इस क्लास में खोला जा रहा है। आइए, 16 गुणे 4 की घाते x + 2 माइनस 16 गुणे 2 की घाते x + 1 + 1 बराबर 0। ऐसे सवालों को विकल्प से करना चाहिए। मेथड से भी होगा लेकिन लंबा होगा, विकल्प से करोगे तो जल्दी होगा, आसान होगा। ठीक है? तो विकल्प इसमें देखो, ये ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, क्योंकि ये भी 16 16 बराबर, ये 4 की घात, ये 2 की घात है, तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो कम ही आएगा, लेकिन 0 आना चाहिए। तो प्लस प्लस वाला रखने से तो कभी 0 आएगा नहीं, +4 + 8 रखने से कभी 0 आएगा नहीं। तो सीधी सीधी बात है, -4 रखो या तो -8 रखो इसमें x की जगह पर, जिसको रखने पर ये 0 आए वही आपका सही आंसर माना जाएगा। तो पहले हम इसको लेके चेक करते हैं, -4 लेते हैं यहाँ पे, 16 गुणे 4 की घाते -4 + 2, 16 गुणे 2 की घाते -4 + 1 + 1। इसको कैलकुलेट करने पर आना कितना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए मैं करता हूँ, 2 में से आ जाएगा -2, यानी 16 गुणे 4 की घात -2 और 2 की घात -3 + 1। ये 16 गुणे 4 की घात -2, 1/4 की घात +2 -16 गुणे ये 1/2 की घात +3 + 1। ठीक है? अब देखो ये भी 16 है, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 16 16 कट गया, बचा आपका 1। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 16 से काटेंगे 2 आएगा, 8 से 16 को काटेंगे 2 आएगा, लास्ट में +1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 - 2, यानी आ गया 0। तो यार ये वाला विकल्प रखने पर 0 आया दाहिना पक्ष के बराबर, इसका मतलब है कि यही उत्तर सही है, बाकी उत्तर गलत है। ठीक है? तो कंप्लीट सवाल करना ज़रूरी नहीं है, बट दिमाग लगाना ज़रूरी है कि कौन सा सवाल ऑप्शन से होगा, कौन से सवाल में कौन सा विकल्प सही होगा, किस तरह से हम ट्रिक लगाते हैं, किस तरह से मेथड लगाते हैं, ये सब कुछ हमारे क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, अगला सवाल कराने से पहले एक चाय पर ब्रेक लेंगे, तब तक आप इस वीडियो को रोक करके कुछ नोट्स करना हो तो कर लीजिए। तो अब ये सवाल है आपके सामने, इस सवाल का आनंद लीजिए, देखिए ध्यान से। 3 की पावर लिखा है 2x, भाग का मतलब होता है बटे, 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2, और इसके ऊपर पहले से y लिखा हुआ है, बराबर आप 27 को लिख सकते हो 3 की घात 3। ठीक है ना? अब एक काम करो, क्या काम करोगे, नीचे की जो 2y है ऊपर ले जाएंगे, 3 की घात 2x - 2y हो गया, बराबर 3 की घात 3। दोनों पक्षों से नीचे नीचे का आधार जो 3 है वो कट गया, आपको ऊपर वाला 2x - 2y = 3 मिल गया। आपके लिए यह एक समीकरण जैसा हुआ। अब यहाँ पे 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 ब्रैकेट में x + 1, इसी तरह से 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट में y + 1। नीचे से 2 और 2 चला गया। ठीक है? और ये हो जाएगा 2x + 2 = 3y + 3। 2x 3y बाएं पक्ष में आएगा, -3y बराबर 3, +2 उधर गया -2।
2x माइनस 3y जैसे है वैसे उतारिए, 3 में से 2 घटाइए 1, इसको लाइए इसके नीचे लिखिए। अब आप सीधे घटाने का काम करिए, घटाइए घटाइए, ठीक है। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस। 2x से 2x गया, प्लस 3y में से y जाएगा तो y बचेगा, प्लस 3y में से 2y जाएगा तो y, और 3 में से 1 बचेगा 2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दीजिए, 3 दूनी 6, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6, 2x बराबर 6 1 7, x बराबर हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो पूछा क्या था इसमें देखिए जरा, x का मान पूछा था, तो x का मान आ गया आपका 7/2, x का मान आ गया 7/2, ठीक है। तो बेटा अच्छा तो लग रहा होगा आज का क्लास, कहो चाहे ना कहो, मेरे से बताओ चाहे ना बताओ, आज का क्लास बहुत शानदार है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं जितने भी दिन से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सबने इसी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया है। क्यों किया? क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। ऐसे सवाल जब पेपर में कई बार देखने को मिले हैं तो इसी का कारण है, यही कारण है कि बच्चों को भी पसंद आया और समझ में भी आया। लघुगणक चैप्टर को हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में घूम फिर के आ जाता है। तो हम किसी भी क्लास में लघुगणक का ज़रूर ध्यान रखते हैं, किसी भी सूरत में इसको भूलना नहीं है, हर हाल में इसको दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो गुणा करो, एक काम करो, लाग लाग लाग, बहुत बार लाग लिखा है ना, तो आप सिर्फ एक बार लाग लिखो, ठीक। 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा, इंटू 4 एकम 4 1 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8, इसी तरह से सिलसिला चलता 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 जाएगा कहाँ तक? 25/24 तक, 25/24 तक, ठीक है। और जो बेस में 3 है, आप बेस में 3 छोटा सा लिख लो। अब यहाँ क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर प्यार से देखो, 4 4 गया, 5 5 गया, 6 6 गया, 7 7 गया, 8 8 गया, 9 9 गया, 10 10 गया, 11 11 गया, ऐसे जाते 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 21 से 21 जाएगा, 22 22 जाएगा, 23 23 जाएगा, 24 24 भी जाएगा, केवल 25 बचेगा, क्योंकि 25 के आगे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर लाग सबसे ऊपर 25 बच गया, और यहाँ नीचे का 3 बच गया, अब बेस में 3 रह गया। लाग 25 बेस 3 है, लाग 25 बेस 3 देखिए यहाँ पर कहीं है? नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हो लाग 25 माइनस लाग 3, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं लाग 5 का स्क्वायर माइनस लाग 3, 2 घात को शुरुआत में ले लीजिए तो हो जाएगा 2 लाग 5 माइनस लाग 3। तो देखिए कहीं पर है 2 लाग 5 माइनस लाग 3, 2 लाग 5 माइनस लाग 3 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 मिनट, 3 एकम 3 1 4/3, 4 एकम 4 1 5/4, तो पैटर्न आ गया, 4 5 गया, ऊपर 25 नीचे 3, बिल्कुल जवाब सही है यार। 2 लाख 5 माइनस लाख 3 एकदम सही है, विकल्प में नहीं मौजूद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक विकल्प बना देते हैं, 2 लाख 5 बेस 3 माइनस, अच्छा लाख 3 बेस 3, वाह वाह वाह, विकल्प में है। लाख 3 बेस 3 को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ध्यान से देखना, बता रहा हूँ, सवाल का जवाब इसी में छिपा है। देखो बेस में 3 था तो बेस में 3 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो लाख 3 बेस 3 जब दोनों सेम हो जाता तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। तो यानी -1 पहले, 2 लाख 5 बाद में, अब बेस में 3 रहेगा ही रहेगा। तो अब ये चीज़ आपको विकल्प में मिलेगा, -1 प्लस 2 लाख 5, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो कभी कभी जैसी मैं अभी भूल कर रहा था, लेकिन मैंने तुरंत पकड़ लिया। बच्चे इतना इत्मीनान से पेपर नहीं दे रहे होते हैं, वे बड़ी स्पीड में, बड़े हड़बड़ी में, बड़े टेंशन में रहते हैं, इस वजह से
वे अगर रहते तो कोई ना कोई विकल्प, अगर नन वाला रहता तो नन वाला मार के चल देते आगे। यहाँ तो नन है नहीं, इस नाते मैंने स्ट्रगल किया, रीचेक पे रीचेक किया तो पता चला हाँ यहाँ पर छूट रहा था। खैर ऐसे सवाल पेपर वाले जानबूझ करके डाल देते हैं ताकि बच्चा कुछ न कुछ बेहतर गड़बड़ करे।